पर्ल मॉड्यूल लाइब्रेरी यानी कि cpan को कैसे उपयोग करते हैं पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम पर्ल में मौजूदा मॉड्यूल्स उपयोग करना और नए मॉड्यूल्स बनाना सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल 5142 और gedit टेक्स्ट एडिटर। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको पर्ल प्रोग्रामिंग की कार्यकारी जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर संबंधित पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल्स देखें। मॉड्यूल्स ये वो कोड फाइल्स हैं जो सामान्य रूटीन रखती हैं, जो भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा लिखी जाती हैं और एक समय पर अनेक प्रोग्राम्स द्वारा उपयोग की जा सकती हैं। cpan पर्ल एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है और कोई भी पर्ल के स्टैंडर्ड cpan लाइब्रेरी के लिए योगदान कर सकता है। cpan भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा लिखे गए हजारों तुरंत उपयोग के लिए तैयार मॉड्यूल्स रखता है। cpan की ऑफिशियल वेबसाइट है www.cpan.org। हम list:*util को एक उदाहरण की तरह लेंगे और देखेंगे इसे कैसे उपयोग करते हैं। यह मुझे उन फंक्शन्स के लिए एक्सेस देता है जो पहले से ही इस मॉड्यूल में लिखे गए हैं। टर्मिनल पर जाएं, टाइप करें perl doc list:*util। आपको एक एरर मिल सकती है जो कहती है You need to install the perl-doc package to use this program। यह बताता है कि आपको perl-doc पैकेज संस्थापित करने की ज़रूरत है। यह सिनेप्टिक पैकेज मैनेजर उपयोग करके करें। कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर संबंधित लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल्स पर जाएं। आप यहाँ जो देख रहे हैं वो list:*util मॉड्यूल के लिए डॉक्यूमेंटेशन है। ध्यान दें डॉक्यूमेंटेशन निम्न रखता है: मॉड्यूल का विवरण, उदाहरण कि इसे कैसे उपयोग करें और एक ओवरव्यू। पर्ल डॉक व्यूअर से एग्जिट करने के लिए Q की दबाएं। आगे हम सीखेंगे कि पर्ल प्रोग्राम में list:*util मॉड्यूल कैसे उपयोग करते हैं। अब मैं एक सैम्पल प्रोग्राम exit_modules.pl खोलती हूँ जो मैंने पहले ही सेव किया है। अपनी exit_modules.pl फाइल में स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्न कोड टाइप करें। अब हम कोड समझते हैं। use list:*util list:*util मॉड्यूल को ढूँढने और लोड करने के लिए पर्ल से कहता है qw फंक्शन डिलिमीटर उपयोग करके स्ट्रिंग से शब्दों को एक्सट्रैक्ट करता है और शब्दों को लिस्ट की तरह रिटर्न करता है। यह एरे को घोषित करने का एक शीघ्र तरीका है। एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते समय यह हमारे प्रोग्राम में केवल लिस्ट में उल्लिखित सबरूटीन्स को इंपोर्ट करता है। यह सबरूटीन्स की सामान्य उपयोगिता सूची रखता है। वो मॉड्यूल हमारे प्रोग्राम में इसके सबरूटीन्स और वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट करेगा। list:*util में उपलब्ध सबसे प्रमुख सबरूटीन्स हैं: फर्स्ट, जो लिस्ट में पहला एलिमेंट रिटर्न करता है। मैक्स, यह सूची में उच्चतम संख्यात्मक वैल्यू रिटर्न करता है। मैक्स str, सूची में उच्चतम स्ट्रिंग रिटर्न करता है। min, यह निम्नतम संख्यात्मक वैल्यू रिटर्न करता है। min str, सूची में निम्नतम स्ट्रिंग रिटर्न करता है। shuffle, यह अनियमित क्रम में इनपुट की वैल्यूज रिटर्न करता है। sum, सूची में सारे एलिमेंट्स का संख्यात्मक जोड़ रिटर्न करता है। प्रत्येक फंक्शन के लिए अलग सोर्स कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने प्रोग्राम में इन उपलब्ध सबरूटीन्स का उपयोग कर सकते हैं। ये वो इनपुट्स हैं जो मैं फंक्शन max, min, sum और shuffle पर पास कर रही हूँ और ये प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं। अब फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएं। अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें perl exit_modules.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट देखें। रैंडम नंबर में आप 0 से 51 के बीच कोई भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं।
आगे हम देखेंगे कि एक नया पर्ल मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और इसे cpan पर कैसे जोड़ते हैं। नीचे एक मॉड्यूल बनाने के लिए स्टेप्स दी गई हैं। मॉड्यूल विकसित करने के लिए एक जगह बनाएं। मॉड्यूल के लिए स्केलेटन फाइल्स बनाएं। मॉड्यूल को डॉक्यूमेंट करें। पर्ल कोड लिखें। जांच के लिए कोड लिखें। cpan में मॉड्यूल वितरित करें। पर्ल h2xs नामक प्रोग्राम के साथ वितरित किया जाता है जो एक नए मॉड्यूल के लिए फाइल्स बनाने में उपयोग होता है। math:\simple हमारे मॉड्यूल नाम को उल्लिखित करता है। यह उस डायरेक्टरी को बनाने में उपयोग होता है जो इसमें होने वाले मॉड्यूल्स को स्पष्ट रूप से पहचान सके। मूलतः यह उस मॉड्यूल के लिए स्केलेटन फाइल्स बनाता है। -pax विकल्प है जो ऑटो लोड और ऑटो जनरेट को छोड़ देता है। अब एक नया मॉड्यूल math:\simple बनाते हैं। यह सरल फंक्शंस ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ दिया जाएगा। अब h2xs कमांड को निष्पादित करने के लिए टर्मिनल पर जाते हैं। टाइप करें h2xs -paxn math:\simple। h2xs प्रोग्राम मॉड्यूल को वितरित करने के लिए आवश्यक इन सारी फाइल्स को बनाता है। अब डायरेक्टरी को बदलकर math-simple करते हैं। अपनी मशीन पर डायरेक्टरी पाथ देखें। यह math/simple हो सकता है। डायरेक्टरी में सारी फाइल्स की सूची के लिए टाइप करें ls। हम निम्न फाइल्स देख सकते हैं। चेंजेस वो फाइल है जहां हम अपने मॉड्यूल पर किए गए बदलावों का ट्रैक रखेंगे जब हम नए वर्जन्स बनाते हैं। lib सब डायरेक्टरी मॉड्यूल रखता है। manifest इस डायरेक्टरी में फाइल्स की सूची रखता है। makefile एक पर्ल प्रोग्राम है जो यूनिक्स मेकफाइल बनाने में उपयोग होता है। हम अपने मॉड्यूल को संस्थापित और टेस्ट करने के लिए इस makefile का उपयोग करेंगे। टेस्ट स्क्रिप्ट्स t सब डायरेक्टरी में होंगी। test.t एक्सटेंशन के साथ सरल पर्ल स्क्रिप्ट्स हैं जो यूनिट टेस्टिंग के लिए उपयोग की जाती हैं। simple.pm हमारी मॉड्यूल फाइल है। ये सारी फाइल्स अपने आप बनती हैं जब हम h2xs कमांड निष्पादित करते हैं। अब simple.pm फाइल खोलते हैं। डायरेक्टरी को बदलकर lib/math करें। अब हम मौजूदा कंटेंट देखने के लिए simple.pm फाइल खोलेंगे। टाइप करें gedit simple.pm। हम यहाँ जो देखते हैं वो डॉक्यूमेंटेड और फंक्शनल पर्ल मॉड्यूल है जो कुछ नहीं करता है। हमें इस फाइल में इससे कुछ करवाने के लिए आवश्यक फंक्शंस लिखने हैं। टेक्स्ट के बाद नीचे वाला कोड लिखें। प्रीलोडेड मेथड्स गो हियर। यहाँ हम 4 सबरूटीन्स ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड जोड़ेंगे। अब फाइल सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएं। अब अपना कोड टेस्ट करने के लिए एक सैंपल पर्ल प्रोग्राम बनाते हैं जो निश्चित करता है कि यह ठीक से कार्य कर रहा है। अब सब डायरेक्टरी t में math-simple.t टेस्ट फाइल खोलते हैं। टाइप करें gedit math-simple.t। अब मौजूदा कोड के बाद निम्न कोड लिखें। insert your test code below। प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट प्रिंट करेगा। फाइल सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएं। अब टेस्ट स्क्रिप्ट रन करते हैं। टाइप करें पर्ल math-simple.t और एंटर दबाएं। आप यहाँ एरर मैसेज देखते हैं क्योंकि पर्ल स्क्रिप्ट अपनी डायरेक्टरी में simple.pm नहीं ढूंढ सकता है। यह लिब डायरेक्टरी के अंदर दिखना चाहिए। हम इस एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं? अब इसके लिए कुछ विकल्प देखते हैं। @inc एक विशेष वेरिएबल है जो डायरेक्टरीज की सूची रखता है। पर्ल मॉड्यूल और लाइब्रेरीज इन डायरेक्टरीज से लोड की जा सकती हैं। कोड की यह लाइन पर्ल प्रोग्राम की @inc सर्च डायरेक्टरी पर इस डायरेक्टरी पाथ को जोड़ने के लिए बताती है।
वैकल्पिक रूप से हम -i विकल्प उपयोग करके रन टाइम पर @inc पर फाइल्स जोड़ सकते हैं। अब टर्मिनल पर जाते हैं। मैं -i कमांड लाइन पैरामीटर उपयोग करके प्रोग्राम को निष्पादित करूँगी। अतः मैं टाइप करूँगी perl -i lib/math-simple.t। यह अपेक्षित की तरह आउटपुट है। हमने मॉड्यूल टेस्ट कर लिया है और यह ठीक कार्य कर रहा है। अंतिम स्टेप मॉड्यूल को वितरित करना है। मॉड्यूल को संस्थापित करने की सामान्य प्रक्रिया इन कमांड्स को रन करना है। संस्थापन मतलब फाइल्स को पर्ल लाइब्रेरी डायरेक्टरी में कॉपी करना है। हम में से ज़्यादातर लोगों को इस डायरेक्टरी में कॉपी करने की अनुमति नहीं होती है। चूँकि math-simple बहुत उपयोगी मॉड्यूल नहीं है, मैं संस्थापन भाग को प्रदर्शित नहीं कर रही हूँ। यह हमें इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा: मौजूदा मॉड्यूल्स उपयोग करना, नए मॉड्यूल्स बनाना और पर्ल प्रोग्राम में कैसे उपयोग करते हैं। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। टेक्स्ट : wrap मॉड्यूल उपयोग करें। wrap फंक्शन उपयोग करें जो इनपुट टेक्स्ट को स्पष्ट पैराग्राफ बनाने के लिए रैप करता यानी बांधता है। टेक्स्ट : wrap मॉड्यूल कॉलम्स नामक एक वेरिएबल रखता है। कॉलम्स की वैल्यू को 30 करें। फॉर्मेट किया हुआ आउटपुट देखने के लिए टेक्स्ट को प्रिंट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।